नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो 7 जनवरी का शिफ्ट 1 और 2 दोस्तों दोनों इसमें में कंबाइंड रूप से आपको देखने को मिलने वाला है। शिफ्ट 1 और 2 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमें जीके और करंट अफेयर के मिल पाए हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न जो है आज के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो छात्रों द्वारा दिया गया क्वेश्चन ये है, रिव्यू द्वारा लिया गया है। तो वीडियो को जरूर अंदर देखिएगा। अगर आपको किसी भी शिफ्ट में आगे आने वाला एग्जाम है तो आपके लिए जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और डायरेक्ट स्टडी पॉइंट सर्च करके जो है पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए जो है दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया जाएगा। तो देखिए हमारा पहला शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है। एक प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। देखिए यहाँ पर क्यों था या कब था ये दोस्तों क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो ये हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो देखिए आपको पता होगा जो असहयोग आंदोलन था वह 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था और जब 1922 में चौरा चौरी में जो एक कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड के बाद जो इसे वापस ले लिया गया। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, चौरा चौरी कांड जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आंदोलन से ही, यानी कि हमारे से हिस्ट्री से ही, मॉडर्न हिस्ट्री। तो असहयोग आंदोलन से एक प्रश्न और बन गया था कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और ये शुरू कब हुआ था, तो ये 1920 में जो है शुरू हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसके अलावा करंट अफेयर से एक प्रश्न पूछा गया। देखिए जो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, तो जो सूचकांक है इनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो पूछा गया था कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो है पहले स्थान पर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे जो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर 2020 के अनुसार पूछा गया था। तो 2020 में पहले स्थान पर था। अगर इसमें भारत की बात करें तो भारत का जो इसमें स्थान था 131वां था भारत का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इसका हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो जिन लोगों ने भी दोस्तों अगर आज का एग्जाम दिया है वो आंसर कर कमेंट कर सकते हैं कि कमेंट जो है इसमें कौन कौन सा जो है ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था कि एशियन गेम्स 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था। तो जो दोस्तों जिन लोगों को भी इसका जो सही जवाब पता हो कमेंट कर जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है दे सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था जनगणना से। पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए एक आसान सा भी प्रश्न है, जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे जो है बिहार आता है। तो ये बात आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा गया था हिस्ट्री से कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो खिलाफत आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न और घुमा फिरा के पूछ लिया गया था कि जो धारा 377 के ऊपर जो केस किया था या फिर इसका नेतृत्व किया था केस के लिए, वो किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जो है बता सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि नाभिकीय संलयन के जनक भारत में कौन थे, यानी कि न्यूक्लियर जो हमारा पावर प्लांट जो भारत में स्थापित किए गए इसके जनक भारत में कौन माने जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा होमी जाकिर भाभा को जो है भारत में न्यूक्लियर जो है सिस्टम का जो है भारत में जनक माना जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के यानी कि जो हमारे स्पेस प्रोग्राम भारत का था उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो विक्रम साराभाई को जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक प्रश्न बना था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, ये जो है पूछा गया था प्रश्न। तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे 1985 में। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रख लीजिए पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, कहीं कहीं जॉर्ज यूल भी लिखा होता है। तो जॉर्ज यूले जो थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला की बात करें तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ये सभी प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सरोजनी नायडू। सबसे युवा कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट जो था कब आया था। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसे काला कानून भी कहा जाता है, हो सकता है घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया जाए। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून जो है कहा जाता था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ ने कौन सा संगठन बनाया जो महिलाओं और बच्चों के लिए था। तो ये बनाया गया था यूनिसेफ जो है बनाया गया था महिलाओं और बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया
कि यूएनओ में भारत कितनी बार नॉन परमानेंट जो है सदस्य रह चुका है। देखिए इस यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल पूछा गया होगा तो आपका 8 जो है सही हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत 8 बार जो है नॉन परमानेंट जो सदस्य चुना जा चुका है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि पीएम आवास योजना का पुराना नाम क्या था, यानी कि इसका पहले नाम क्या था, तो इससे उत्तर हो जाएगा पीएम आवास योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना पहले। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था अरोड़ा आसफ अली का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका संबंध हो जाएगा, यह स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया था इंपॉर्टेंट डे से पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रश्न था। तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को जो है पंचायती राज वाला जो कानून था वो लागू हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला में तृतीयक पद क्षेत्र कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन में नहीं मिल पाया था, तो आप जो है इसका जवाब जो है दे सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि स्वतंत्र तंत्र किस प्रदूषण से संबंधित है, या स्वतंत्र तंत्र जो है वह किस प्रदूषण से प्रभावित होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण से जो है प्रभावित होता है। इसके अलावा पूछा गया था कि 2018 में हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया, तो इसका सही शायद हो सकता है कि मॉरिशस सही हो। इसके अलावा दोस्तों आप जो है इसको एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि जो 2018 में जो हिंदी दिवस जो है ये कहाँ पर जो है मनाया गया था, कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं कि शिफ्ट 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जो कि अभी आपका 4:30 बजे खत्म हुआ है। तो शिफ्ट 2 की बात करें तो देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों एक बात यहाँ पर अब आपको याद रखना होगा, जो कि आपका जो फर्स्ट फेज़ में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट फेज़ का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन जो थोड़े तो ईजी टाइप के आ रहे थे, यानी कि उसमें जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो 80 से 90 तक जो है, और कुछ छात्र जो है 90 से अधिक भी क्वेश्चन सही कर रहे थे। लेकिन जो अब ट्रेंड शुरू हुआ है सेकेंड फेज़ का, उसमें जो है प्रश्न की संख्या, प्रश्न का जो है लेवल बदल गया है, और जो छात्र जो है 80 जो है मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं, कोई 70 कर रहा है, कोई 72, कोई 75, कोई 78, 80 से ऊपर काफ़ी कम लोग जा रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा कि क्वेश्चन का लेवल कठिन हो चुका है, और आपको उसी लेवल से जो है तैयारी करना जो है ज़रूरी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है पूछा जा रहा है। तो पूछा गया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये ईजी है, आपका सही हो जाएगा। ये रोड और हाईवे यानी कि सड़क और राजमार्ग से संबंधित है। इसी के अलावा आप एक याद रख लीजिए कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसका संबंध किससे है, तो ये भी राजमार्गों के विकास से था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है लागू चलाया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के प्रथम सभापति भारत में कौन थे, तो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया। आपको पता होता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था हरियाणा का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसका नाम क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो हरियाणा का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका नाम रखा गया है GHAVP जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था करंट से कि नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन, तो देखिए नेपाल के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी हैं, तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज जो है भूगोल के जनक माने जाते हैं, पिता फादर ऑफ जो है ज्योग्राफी माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज़ URL। देखिए URL से प्रश्न पहले ही बना था, और पहले जो है URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इस बार जो घुमा फिरा के पूछ लिया गया था कि व्हाट इज़ URL। इसके अलावा प्रश्न बना था कि प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय जो है भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा वडोदरा, गुजरात में जो है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। प्रथम खेल विश्वविद्यालय की बात है तो ये मणिपुर में जो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न था कि बेमेल जो है आपको छांटना था, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन और सोडियम दिया हुआ था, तो बेमेल छांटना था। देखिए ऑर्गन, हीलियम और नियॉन जो है ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे हो जाएंगे अक्रिय गैस में आ जाएंगे। जो सोडियम है यहाँ पर जो है अलग हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम जो है अलग है। देखिए अक्रिय गैस में क्या कहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो है अक्रिय गैस में आते हैं, सोडियम जो है इनसे अलग हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2005 में शुरू हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्वार्ट्ज जो है कौन सा चट्टान है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आग्नेय सेल है, रूपांतरित सेल है, कौन सा सेल है, तो आप इसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था जो बायोलॉजी से, जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका, यानी कि सेल जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा साइंटिफिक नेम से एक प्रश्न बन गया था कि घरेलू मक्खी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है,
तो घरेलू मक्खी का जो साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो आप जो है वैज्ञानिक नाम जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न बना था, आप कह सकते कि रीजनिंग का भी हो सकता है या फिर जीके। चीन के सामने बीजिंग लिखा हुआ था और ब्राज़ील के सामने जो है डैश था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए चीन की कैपिटल जो है बीजिंग है, तो ब्राज़ील की कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलिया जो है यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। इसी के अलावा प्रश्न पूछा गया था कि नवाचार यानी कि इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था, तो इसमें भारत का जो है 52वां स्थान हो जाएगा इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एक प्रश्न आया था कि मोमेंटम यानी कि संवेग का सूत्र क्या होता है, तो P = mv होता है, आपका जो है mv जो है सही उत्तर हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। एक प्रश्न आया था कि नवंबर 2020 तक भारत के महान्यायवादी कौन थे, तो के वेणुगोपाल जो हो जाएंगे भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, यानी कि 2020 तक, नवंबर तक। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि स्वीडिश एकेडमी का संबंध किससे है, तो स्वीडिश एकेडमी का जो संबंध है वो नोबेल पुरस्कार से, कि जो नोबेल पुरस्कार के लिए जो लोगों का चयन करती है वो स्वीडिश एकेडमी ही चयन करती है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है, तो देखिए इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, तो आप जो है जिसको पता होगा, जिन्होंने आज का एग्जाम दिया वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न बना था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, ऑप्शन इसका भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि 2019 में बजट किसने पेश किया था, तो ये इजी क्वेश्चन था। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री थी उस समय भी और अभी भी हैं, तो इन्होंने जो है भारत का जो है 2019 का बजट जो है पेश किया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है पूछे गए थे, तो इतने क्वेश्चन दोस्तों जो हमें मिल पाए हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।